नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी आवश्यक एक विषय है जिसको उन सभी को समझना आवश्यक है जो कि न्यूज़ पोर्टल या वेबसाइट चला रहे हैं। आज का टॉपिक है कि वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल को सुरक्षित कैसे रखें, क्या वो बातें हैं। तो दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर 2-3 वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी कई सारी अच्छी बातें हैं, उन्हें भी आप देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी कि न्यूज़ पोर्टल के प्रिकॉशन एंड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, या एक शॉपिंग साइट के एप्लीकेशन के प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से आप उसे सेफ रख सकते हैं। और एक वीडियो और भी मैं बना चुका हूं जो कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा कि क्यों आपकी वेबसाइट में या पोर्टल में आए दिन समस्याएं आती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट या पोर्टल को सुरक्षित रख सकते हैं। उस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यूज़ पोर्टल, मीडिया और वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं आज कि हम अपने पोर्टल या वेबसाइट को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की और आपके पोर्टल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और हमेशा वो सुरक्षित बनी रहेगी। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी वेबसाइट या पोर्टल पे जो पोस्ट लगाते हैं, उन पोस्ट को लगाएं आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से। जी हाँ दोस्तों, कई प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय यही होता है कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप से ज्यादातर पोस्ट लगाएं। कई लोग क्या करते हैं, न्यूज़ पोर्टल और वेबसाइट को जब उन्हें पता चलता है कि हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर उनके पोर्टल या वेबसाइट में ये फीचर है कि उसे मोबाइल से ऑपरेट करा जा सकता है, तो वो सिर्फ मोबाइल से ही डायरेक्टली पोस्ट लगाना हमेशा स्टार्ट कर देते हैं। और अगर जैसे आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से पोर्टल बनवाते हैं, वेबसाइट बनवाते हैं, तो हम भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादातर लैपटॉप या कंप्यूटर से लगाएं पोस्ट। उसका एक कारण मेजर ये रहता है कि क्या होता है, मोबाइल में प्रॉपरली जो वायरस होते हैं वो डिटेक्ट नहीं होते, भले ही आप एंटीवायरस का भी यूज़ कर रहे हो तो। और आप अगर कंप्यूटर या लैपटॉप से लगाते हैं तो उसमें लाइसेंस एंटीवायरस का उपयोग करें, जिससे कोई भी आपकी वायरस जो है वो डायरेक्टली आपकी पोस्ट के साथ में सर्वर पे, वेबसाइट के सर्वर पे नहीं जा पाए और आपकी वेबसाइट के पोस्ट, फीचर्स, डेटा को वो डैमेज नहीं करें। इसलिए पहली चीज हो गई कि आप अपने पोर्टल को या वेबसाइट को लैपटॉप या कंप्यूटर से मैनेज करें। दूसरा जो विषय है, जो कि मैंने आपको पहले वाले बिंदु के अंदर ही बताया, कि आप एंटीवायरस का हमेशा इस्तेमाल करें। इसको दूसरे बिंदु के रूप में अलग से इसलिए लिया है, कई लोग एंटीवायरस का मतलब समझते हैं कि बस इंटरनेट से फ्री एंटीवायरस डाउनलोड कर ले। दोस्तों, फ्री एंटीवायरस प्रॉपर काम नहीं करता, इसीलिए आप लाइसेंस एंटीवायरस चुनें। उसमें भी मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा, सस्ते एंटीवायरस के चक्करों में न रहें कि आपको लाइसेंस एंटीवायरस लेना है और सस्ता एंटीवायरस आप ले लें। आप प्रॉपरली जो ब्रांडेड एंटीवायरस होते हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, टॉप 5 बेस्ट एंटीवायरस फॉर पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर। तो आप लाइसेंस एंटीवायरस का यूज करें, जिनकी जो कॉस्ट होती है वो 400 से लेकर तो 700-800 रुपए तक रहती है। एक साल का आपको लाइसेंस मिल जाता है, पर उस लाइसेंस से आपकी वेबसाइट, आपकी कंप्यूटर का डाटा भी प्रॉपर सुरक्षित रहेगा। अगला बिंदु दोस्तों आ जाता है, अगर आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल से पोस्ट ज्यादातर लगाते हैं, तो यहां पर भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि पहले प्राथमिक तौर पे तो आप ये प्रयास करें कि अपना एक सेकेंडरी मोबाइल रखें। प्रीवियस एक वीडियो में मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूं, आप उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से पोस्ट कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आप अगर मोबाइल से ज्यादातर पोस्ट लगाते हैं तो कोशिश करें एक आपके पास सेकेंडरी मोबाइल हो, आप उससे पोस्ट लगाएं और प्राइमरी मोबाइल में बाकी दूसरी एप्लीकेशनें चलती रहें, तो सेकेंडरी मोबाइल वाला ऑप्शन आ जाता है। अगला बिंदु है कि अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा है कि चलिए ठीक है, वो सेकेंडरी मोबाइल रखने में उनको अगर किसी तरह की कोई समस्या, परेशानी आ रही है, अगर आप अपने प्राइमरी मोबाइल से ही पोस्ट लगाते हैं तो ध्यान रखें, सेकेंडरी हो या प्राइमरी, एंटीवायरस लाइसेंस्ड इसके अंदर भी होना चाहिए। मोबाइल के भी कई सारे लाइसेंस्ड एंटीवायरस आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब या गूगल पर सर्च कीजिएगा, टॉप 5 बेस्ट एंटीवायरस फॉर मोबाइल या एंड्रॉइड। तो इस तरीके से आपको एंटीवायरस जो मिलेंगे, कोई से अच्छे ब्रांडेड एंटीवायरस अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल के अंदर डलवा के रखें, जिससे आपका डेटा भी प्रोटेक्ट रखे। आप जो गूगल
पे, फोन पे, इस तरह की पेमेंट वॉलेट्स भी इस्तेमाल करते हैं। इससे आपका पेमेंट के ऑप्शंस भी सिक्योर रहे और आपका जो डेटा रहे वो वायरस तक, आपके सर्वर तक जाए तो वायरस फ्री रहे। तो दोस्तों अगला पॉइंट ये हो गया। दोस्तों एक विषय आ जाता है, अधिकतर लोग कई वाली गलतियां करते हैं, इस गलती से हमेशा बचें। आप क्या करते हैं, न्यूज पोर्टल पर या अपनी वेबसाइट पर जब कोई पोस्ट डालते हैं तो पोस्ट डालने के बाद मान लीजिए अगर चलती पोस्ट के दौरान आपके पास कोई काम आ गया या फिर आपको 5 मिनट के लिए कहीं जाना रहा तो आप अपनी वेबसाइट को लॉग इन ही छोड़ देते हैं। या फिर कई लोगों की आदत रहती है, मैंने कई ऐसे अपने परिचय या कॉन्टेक्ट्स में देखा है या कई अपने ऐसे क्लाइंट्स को देखा है जो कि अपनी वेबसाइट को जब वर्क करते हैं तो वो वर्क करके खत्म जैसे ही करते हैं तो उसे बिना लॉगआउट किए ऑफ कर देते हैं। देन नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें पोस्ट लगाना रहता है फिर से वो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो उनका पेज लॉगिन ही रहता है। दोस्तों ये सिक्योरिटी की दृष्टि से सबसे खतरनाक चीज है। आपकी वेबसाइट करप्ट हो सकती है, खराब हो सकती है और हैकर ऐसे ही मौके की तलाश में आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। इस चीज से बचें। जैसे ही आपका काम हो जाए, जैसे ही आप अपनी पोस्ट या समाचार लगा दें, तुरंत उसे लॉग आउट कर दें। अगला विषय दोस्तों आ जाता है, आजकल जमाना चूंकि ज्यादातर YouTube का हो चुका है। YouTube पे कई सारे लोग वीडियो देखकर नई नई बातें सीखना, जानना चाहते हैं और कुछ नई नई बातें ऐसी आ जाती है और वो उन चीजों को देखकर चाहते हैं कि ये चीज हमारे पोर्टल में भी हो जाए, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक फीचर्स। अभी तो मैंने कई जगहों से नाम सुना है, कई वीडियोस कई मेरे क्लाइंट्स से मुझे शेयर किए, उसमें एक नया ही नाम है ऑटो पायलट मोड। दोस्तों ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड में या वेब डिजाइनिंग में ऐसा कोई नाम ही नहीं होता ऑटो पायलट मोड। ये मन से किसी के दिमाग की उपज है, जिसको अधूरा ज्ञान होगा उसने नाम रख दिया, ठीक है। पर ऐसे कोई भी फीचर जो ऑटोमेटिक यूज होते हैं या किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू या उसको कहीं से दूसरा ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि वो बिना किसी आपकी अथॉरिटी के ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट पे पोस्ट लगाते रहते हैं, ऐसे फीचर्स से बचें। आप अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसा फीचर या फंक्शन नहीं अप्लाई करवाइए जो कि ऑटोमेटिक वर्क करता हो, ये आपकी वेबसाइट के लिए बड़ा अनसेफ होता है। साथ ही मैं बात यहाँ पे ये भी करना चाहूंगा कि कई लोग अपनी वेबसाइट जब बनवाते हैं तो मैंने कई यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं, कई ऐसे एडवर्टाइज गूगल पर देखे हैं और कई हमारे क्लाइंट हमें भी भेजते हैं कि सर ये हमें एक पोस्ट आया है फलानी वेब डिजाइनिंग कंपनी से या इस डिजाइनर ने या इस व्यक्ति ने मुझे ये भेजा, इसमें तो ये फीचर मिल रहे हैं। क्या फीचर मिल रहे हैं? इसमें तो रेडियो का फीचर मिल रहा है, इसमें तो पंचांग का फीचर मिल रहा है, ऑटो कोरोना अपडेट, वेदर रिपोर्ट, घड़ी, ये वो। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, एक समाचार पोर्टल पर या एक वेबसाइट पर, न्यूज वेबसाइट पर सामने वाला न्यूज पढ़ने आ रहा है, ना कि ये चटक भटक या दूसरी चीजें जो आप लगा रहे हैं। ना घड़ी देखने आ रहा है, उसके पास घड़ी है, उसके पास मोबाइल है, ना वो वेदर रिपोर्ट देखने आ रहा है, उसके मोबाइल में प्रॉपर वेदर एप्लीकेशन है, ना वो रेडियो सुनने आ रहा है, उसके मोबाइल में रेडियो है। सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। आपकी वेबसाइट पे वो ये चीजें देखने नहीं आते, वो टाइम पास करने नहीं आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर। ऐसी 50 वेबसाइट है जो कि कई सारी चीजें हमें देती है, वो वहां जाएंगे। आपकी वेबसाइट पर समाचार पढ़ने आ रहा है, वो समय देने आ रहा है समाचार को, तो आप इन सभी फीचर्स से बचें क्योंकि ये आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं धीरे धीरे खोखला करते जाते हैं। तो इन फीचर्स से भी आप बचें। अगली बात आ जाती है कि कई लोग, ये जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, तो अधिकतर लोग आपको ये फीचर वही प्रोवाइड करवा रहे हैं, या तो वो नॉन टेक्निकल है या आपको उनका काम है बस आपको एक बार काम करके दे देना, उसके बाद में आप परेशान होते रहें। तो या तो आप परेशान ही होते रहें या फिर हर बार अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए बार बार पैसे खर्चे करते रहें। मतलब किसी नॉन टेक्निकल आदमी से आपने अगर काम करवाया है या कंपनी से, तो इस चीज से विशेष बचें। हमेशा जो प्रोफेशनल है, लंबे समय से आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ई मीडिया वेब एंड ऐप पिछले 7 सालों से न्यूज पोर्टल और वेबसाइट डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है। हमारी स्पेशलिटी ही न्यूज पोर्टल है। अगर आप हमसे कोई भी काम करवाते हैं तो हम आपको वही फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए सेफ रहे, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे। तो हमेशा नॉन टेक्निकल व्यक्तियों से बचें और किसी प्रोफेशनल को चुने, जैसे ई मीडिया वेब एंड ऐप। अगली बात आ जाती है कि जब कोई न्यूज पोर्टल या वेबसाइट बनवाता है तो वो उनके मन में कई सारे ख्याल होते हैं, कई सारी बातें होती है। चूंकि ये जिम्मेदारी हो जाती है एक डेवलपमेंट कंपनी का, वेब डिजाइनिंग कंपनी का, या फिर जो डेवलपर है वो अगर आपको सही इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके बिहाफ पे आपको काम करना चाहिए। जैसे कि कई लोग 10-15 ईमेल आईडीज बनवा लेते हैं, अलग अलग लॉगिन पैनल बनवा लेते हैं और अपने जितने टीम मेंबर हैं उन्हें सभी को लॉगिन पैनल दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, वेबसाइट के जो मालिक हैं, वेबसाइट आपकी है, पैसा आपने खर्चा कर रखा है,
आप जितनी जागरूकता से अपने पोर्टल को मैनेज करेंगे, जरूरी नहीं आपका टीम मेंबर या आपने जितनों को आईडी पासवर्ड दे दिए हैं वो उतनी जिम्मेदारी से आपके पोर्टल को या उसके प्लेटफॉर्म को या उस आपके पैसों की कीमत को समझेंगे। आप जितनी सिक्योरिटी अपनी वेबसाइट को लेकर रखेंगे वो इतनी ध्यान नहीं देंगे, और कुछ खराब अगर हो भी जाता है तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे किसकी गलती की वजह से खराब हुआ। तो यहाँ पर मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा, कम से कम ईमेल आईडी रखें, या फिर सिर्फ आप ही के पास जो मेन ईमेल आईडी डेवलपर बना के देता है उसको रखें, और जो पोस्ट आती है अपनी टीम से वो आप मेल के ऊपर या व्हाट्सएप पे बुलवा लेते हैं, उसके बाद में आप खुद स्वयं पोस्ट करें। यहाँ पर दोस्तों एक विषय जो मैं आपको बताना चाहूंगा अगला, जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं, उस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। टाइम टू टाइम अपने पोर्टल पर जो कमेंट आती है, तो जब भी आप अपना पोर्टल का जो आपका एडमिन पैनल आपको दिया जाता है उस एडमिन पैनल को लॉगिन करेंगे तो वहां कमेंट का एक सेक्शन होता है। जितने लोग भी आपकी पोस्ट पर कमेंट करते हैं, आप टाइम टू टाइम मतलब भले ही मैं रेगुलर नहीं बोल रहा हूं, हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। अगर उसमें कोई अनवांटेड कमेंट आई हुई है या कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर कोई ऐसी लिंक आई है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको उस पर शंका हो रही है कि ये या तो कोई वायरस है या किसी ने अपनी लिंक इसमें भेज दी है या कोई अजीब लिंक भेज दी है, तुरंत उसे डिलीट कर दें। क्योंकि हैकर्स या कई ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट को खराब करना चाहते हैं, वो बग्स या वायरस आपके कमेंट बॉक्स, आपकी पोस्ट पे जो कमेंट का ऑप्शन होता है उसके थ्रू आपकी कमेंट में डाल देते हैं। देन वो आपकी जो वायरस होता है वो आपकी साइट को और आपके डेटा को डैमेज कर सकता है। तो टाइम टू टाइम कमेंट चेक करें, और जो भी कमेंट आपको ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आ रही है, किसी ने लिंक डाल दी है, उसे बिल्कुल डिलीट कर दें। दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है, कई लोग क्या करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें देखकर इधर उधर से, जो मैंने आपको पहले बताया, या किसी दूसरे के कि मेरे फ्रेंड के पोर्टल में ऐसा है, मैंने एक दूसरे परिचित के पोर्टल में ऐसा देखा है, या यूट्यूब पे ऐसा देखा है, या वीडियो में ऐसा देखा है, और अपने डेवलपर से कई सारी चीजें अपने पोर्टल पर करवा लेते हैं। दोस्तों इस चीज से बचें। मैंने आपको पहले भी बताया, पोर्टल पे सामने वाला मुख्य समाचार पढ़ने आएगा, आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आप उसमें कम से कम फीचर्स रखें, मेन अपनी न्यूज़ पर फोकस करें, क्योंकि सामने वाला न्यूज़ पढ़ने आना है, न्यूज़ उसको व्यवस्थित तरीके से मिले और जल्दी मिले। यहाँ दोस्तों अगला विषय मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी जितनी पोस्ट डाल रहे हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट या पोर्टल को सुरक्षित रखना है तो अपनी हर पोस्ट को आप ऑप्टिमाइज करके डालें, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज रखें। यहाँ कई लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क बना होगा कि ये ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज क्या होता है। तो दोस्तों इस पे एक मैं डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा चैनल के ऊपर जल्दी, वो भी आप सभी के बीच में इस चैनल पर आ जाएगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आपके पोर्टल या वेबसाइट से रिलेटेड कई सारी अच्छी बातें हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन या पोर्टल या वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। पर जो लोग जानते हैं वो ध्यान रखें कि टाइम टू टाइम अपने पोस्ट को या फिर रेगुलर बेसिस पे अपनी जो पोस्ट है उन्हें ऑप्टिमाइज करके डालें। अगला दोस्तों विषय आ जाता है कि कई लोगों के पास जो पैनल होता है उसमें डेवलपमेंट या चेंजेस के ऑप्शन होते हैं। क्योंकि ई मीडिया वेब एंड ऐप आपको वही पैनल प्रोवाइड करवाता है जो कि इजी टू यूज हो, या जिससे कोई ज्यादा छेड़खानी करके आप अपने पोर्टल को डैमेज ना कर लें। पर कई लोगों के पास जो पोर्टल बनवा चुके हैं उनके पास इस तरीके का लॉगिन पैनल है, या उन पैनलों से चेंजेस हो सकते हैं। तो चेंजेस के तौर पर वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं कि हम करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो किसी टेक्निकल से करवाएंगे, यहाँ से बनवाया या उनको बताएंगे। दोस्तों ऐसे एक्सपेरिमेंट से बचें। ऐसे एक्सपेरिमेंट आपकी वेबसाइट, आपका डेटा, आपका सर्वर सभी को डैमेज कर सकता है। अगला विषय दोस्तों आ जाता है कि आप किसी भी तरह की जो कोडिंग होती है, मान लीजिए अगर आपने कोई वीडियो देख लिया और आपको वहां पे YouTube का वीडियो देख के उन्होंने बोला है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में एक कोड दिया हुआ है, उसे अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर लें। तो दोस्तों इस तरह की गलती ना करें। कोई भी ऐसा कोड आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेस्ट न करें या इंसर्ट न करें, उससे आपकी वेबसाइट, आपका डेटा को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। और दोस्तों अंत में एक ही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका जो भी डेवलपर है या आपने जहां से वेबसाइट डिजाइन करवाई है, डिजाइनिंग कंपनी है, उन्होंने जो आपको प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस बताई हैं, उन चीजों का आप टाइम टू टाइम पालन करते रहें। आपकी वेबसाइट में कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात होती है, अगर आपको वेबसाइट न्यूज पोर्टल बनवाना है तो अगर आप ई मीडिया वेब एंड ऐप से बनवाते हैं तो आपको मिलता है टेक्निकल सपोर्ट। अगर कोई भी समस्या आती है, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस के साथ में अपडेशन भी मिलती रहती है, फ्री वर्जन अपडेशन मिलता रहता है, वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है आपको, तो टेक्निकल सपोर्ट आपको रहता है, आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी और फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये विषय पसंद आया होगा। इन चीजों को, इस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे और अपनी वेबसाइट और अपने पोर्टल को सुरक्षित रख पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।